हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीडी फार्मा ट्रिक्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, जो कि हम बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो इसकी जो ऑल 5 यूनिट हैं वो हम कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस। ओके, हम पांचों की पांचों यूनिट कवर करने वाले हैं। हाँ, इसके वीडियो जो है पार्ट्स में डिवाइड करके हम बनाएंगे, और इसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी है। जी हाँ, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। तो इस प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हम क्या करना है, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हमको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है कि क्या क्या इसके इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब इसका प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या होता है। फिर इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे कि क्या गोल्स हैं और क्या और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर इसके बाद हम फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, मतलब इस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बीसीएस क्लासिफिकेशन। बीसीएस क्लासिफिकेशन ये जो होता है वो आपके पीसीआई सिलेबस के मतलब पीसीआई सिलेबस में भी अच्छा पूछा जाता है, और इसके बाद आपका जीपेड में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आपका कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आपको कर रहे हैं तो भी मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कर रहे हैं तो भी आपका बीसीएस क्लासिफिकेशन जनरली पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ आप एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इसके की प्री फॉर्मुलेशन की कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। फिर इसके बाद जो है की स्टेबिलिटी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डोजेस फॉर्म किस प्रकार से इसको स्टेबल किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री फॉर्मुलेशन जो है हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो प्री और एक फॉर्मुलेशन। तो प्री फॉर्मुलेशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि फॉर्मुलेशन के पहले की गई तैयारी, फॉर्मुलेशन के पहले की गई जो भी तैयारी है उसे प्री फॉर्मुलेशन कहते हैं। मतलब मान लीजिए आपको कोई भी एनी डोजेस फॉर्म बनाना है, कोई भी डोजेस फॉर्म बनाना है, तो आप उसके पहले तय करोगे कि कौन सा हमको एपीआई लेना है। मान लीजिए आप पैरासीटामोल का आपको टैबलेट बनाना है, तो पैरासीटामोल का आपको टैबलेट बनाना है, तो सबसे पहले एपीआई आपको पता चल गया, लेकिन उसका नेचर आपको पता होना चाहिए, है ना। नेचर पता होना चाहिए कि वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर है, डेलिक्वेसेंट नेचर है, या फिर एसिडिक, बेसिक, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, किस प्रकार का आपका नेचर है ऐसे ड्रग का। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से डोजेस फॉर्म में स्टेबल रहने वाला है। मान लीजिए आप टैबलेट बना रहे हैं और टैबलेट में वो स्टेबल ही ना रहे, है ना, या फिर इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो, टैबलेट फॉर्म में बहुत ही कम हो, तो आपका काम ही नहीं करेगा। इस प्रकार से आपको ये सारी स्टडी प्री फॉर्मुलेशन के अंदर करनी है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो जो आप एक्सीपिएंट ले रहे हैं, जो भी एक्सीपिएंट आपको ले रहे हैं, उसको जो एक्सीपिएंट है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए अलग एक्सीपिएंट लगते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए अलग एक्सीपिएंट लगते हैं, आईवी, एमआईवी और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए अलग, आपके सारे डोजेस फॉर्म के लिए अलग अलग आपका एक्सीपिएंट लगता है। तो वो आपको पता मतलब कहाँ से चलेगा, प्री फॉर्मुलेशन से। और फिर आपके पास दूसरी चीज़ क्या है कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है ना, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करेंगे, ड्राइंग, वेइंग, मिक्सिंग, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस इसमें यूज होंगी। तो उस प्रकार से आपको पता पहले ही करना है कि प्री फॉर्मुलेशन करके कि भाई हमको इसको ये ड्राई करना पड़ेगा तो ड्रायर का यूज करना पड़ेगा, इसको फिल्टर करना पड़ेगा तो फिल्ट्रेशन असेंबली का यूज करना पड़ेगा। मतलब किस जिस प्रकार से आपको इसमें आपको मतलब की प्रोसेस इसमें स्टेप आपको दिखती जाती है, वो कहाँ दिखेंगी आपको, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में। ओके, दूसरी बात ये है कि प्रोसेस है आपकी कि इसके बाद आपकी कौन सी मेथड का यूज करने वाले हैं आप। मान लीजिए कोई ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन या डायरेक्ट कंप्रेशन, है ना, तो कौन सी मेथड से, मान लीजिए वो डायरेक्ट कंप्रेशन से ही आपकी टैबलेट बन जाएगी, तो आप डायरेक्ट कंप्रेशन यूज करेंगे। लेकिन वो पता कैसे चलेगा आपको, कि पता कैसे चलेगा कि यही एक्सीपिएंट आपको लेना है, यही मेथड यूज करनी है, और यही आपको मतलब कि एक्सीपिएंट लेना है या यही प्रोसेस का यूज करना है, वो पता चलता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के द्वारा, है ना। तो ये चीज होती है। आपका एपीआई आपने सिलेक्ट किया, तो आपको एपीआई सिलेक्ट किया तो आपको पता होना चाहिए उसका कंपेटिबिलिटी किसके साथ है। मान लीजिए कौन से एक्सीपिएंट के साथ वो कंपेटिबल है ना। उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, किस डोजेज फॉर्म में बायो अवेलेबिलिटी है ना। मान लीजिए आप कैप्सूल बना रहे हैं, तो आप कैप्सूल बना रहे हैं तो हार्ड जिलेटिन बनाना पड़ेगा कि सॉफ्ट जिलेटिन बनाना पड़ेगा, वो आपका एपीआई पे डिपेंड करेगा और उसके एक्सीपिएंट पे डिपेंड करेगा कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपके लिए अच्छा रहेगा कि सॉफ्ट जिलेटिन, है ना। उस प्रकार से भाई आपका कोई भी एपीआई का नेचर है, तो जो एपीआई हो गया, एक्सीपिएंट हो गया, सभी चीज़ें जो हैं वो क्या होगी, उनका नेचर जो है, उनकी जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, वो जो एपीआई की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, उसको हम डिटरमाइन करते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में,
है ना। वो क्योंकि मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हमने देख लिया कि कैसा मेल्टिंग पॉइंट है, कैसा बॉइलिंग पॉइंट है, कौन सा इसका पीके वैल्यू है, पीएच किस पीएच पे वो सॉल्युबल है ना, इसका डिसोल्यूशन रेट क्या है, डिसइंटीग्रेशन रेट क्या है, काइनेटिक प्रोफाइल क्या है, तो सारी चीजें आपके क्या हो जाएंगी, है ना। उसकी पोरोसिटी, डेंसिटी, बल्कनेस कितनी है ना। तो हर चीज आपका पता होना चाहिए। पता कहाँ से होगा, फिजिकल कैरेक्टर्स में होगा, प्री फॉर्मुलेशन के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी आपकी जाननी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन वो देता है। मान लीजिए स्टोर करके रखना है हमको डोजेस फॉर्म को, तो कौन से डोजेस फॉर्म में वो स्टेबल रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें रहती हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर करते हैं कि ये जो है फर्स्ट लर्निंग फेज है। फर्स्ट लर्निंग फेज मतलब सबसे पहले जो प्री फॉर्मुलेशन हम कर रहे हैं उससे पहले, मतलब जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उससे पहले जो भी हमको चीजें करनी है वो फर्स्ट लर्निंग फेज के अंदर ही आती है, ठीक है। और जो हमारा प्री फॉर्मुलेशन जो है टॉपिक, वो फर्स्ट यूनिट में इसीलिए दिया गया है कि मान लीजिए आगे चल के सेकंड यूनिट में आपको टैबलेट बनाना है ना, कैप्सूल बनाना है, तो एरोसोल बनाना है आपको, जो भी बनाना है, तो उसके पहले जो है फर्स्ट पेज में आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडी उनकी करनी पड़ती है, इसलिए ये फर्स्ट यूनिट में दिया गया है ना। ये फर्स्ट लर्निंग पेज हो गया। अब दूसरी भी चीज क्या कि यहाँ पर हमको क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। किस चीज की इन्वेस्टिगेशन, इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की, है ना, इन्वेस्टिगेशन करते हैं अलोंग, है ना। ये इसके साथ मतलब एक्सीपिएंट के साथ और एक्सीपिएंट के बिना इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई एक्सीपिएंट के साथ कैसी रिएक्शन दे रहा है और एक्सीपिएंट के बिना कौन मतलब किस प्रकार से एक्शन दे रहा है, ये हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं बिफोर फॉर्मुलेशन, वही प्री फॉर्मुलेशन कहलाता है, ठीक है। प्री फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं, तो ये प्रोवाइड करता है हमको ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि हम किसी भी फॉर्मुलेशन को डिजाइन कर सकते हैं और किसी भी ड्रग को मॉलिकुलर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए वो स्टेबिलिटी उसकी कम है तो हम किसी साल्ट के इसको साल्ट के रूप में देते हैं। बहुत सारी ड्रग हैं जो साल्ट के रूप में दी जाती हैं, क्यों, इसकी सॉल्युबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो इस प्रकार से हम भी देते हैं, है ना, इसमें मॉडिफिकेशन करके। तो हमको पहले इसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करनी होती है ना। ये जो होता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, मतलब यहाँ पर हमको क्या करते हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी की सब्सटेंस की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी को कैरेक्टरिस्टिक करना है और उसको स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज वही कि हमने मॉडिफिकेशन कर दिया किस प्रकार से, है ना, कौन से डोजेस फॉर्म को सपोर्ट करती है उसमें डाल दिया, तो इस प्रकार से हम स्टेबिलिटी उसको स्टेबलाइज करना है। दूसरा अगला पॉइंट क्या है, जो मार्केट में बहुत सारे जो ड्रग डोजेस फॉर्म प्रेजेंट है, उनका जो है वो एसेंशियल रहता है कि हमको ये जरूरी रहता है कि उनकी फंडामेंटल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन करें, है ना, वो डिटरमाइन करें, ये जरूरी पॉइंट रहता है हमारा, है ना। ये चीज हो गई आपकी। अग अगला पॉइंट है, ये चीजें तो सब मतलब प्री फॉर्मुलेशन आप समझ गए कि क्या है ना। अब आप चीजें देख लीजिए कि इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो हमने चीजें अभी बताई वही चीज आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में लिखना है, ठीक है, कोई भी अलग से नहीं लिखना। जैसे कि मैंने बोला कि हमको डिटरमाइन करना है या स्टेबलाइज करना है उसके फिजिको केमिकल पैरामीटर्स को। अब फिजिको केमिकल का मतलब होता है फिजिकल प्लस केमिकल पैरामीटर, है ना, जो भी फिजिकल अनस्टेबिलिटी है उसको स्टेबल बनाना, क्योंकि हमको डोजेस फॉर्म अच्छा बनाना है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका कुछ समय बाद, या लाइट से वो डिग्रेड हो जाता है तो लाइट प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ये सब हमको पहले देखना पड़ता है ना। दूसरी बात क्या हो गई, हमको डिटरमाइन करना है काइनेटिक रेट प्रोफाइल। देखिएगा, जो हमारा ड्रग है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रकार की एक्शन देता है ना। इसके साथ काइनेटिक रेट मतलब जो बॉडी के अंदर क्या प्रकार की वो डिसोल्यूशन रेट देगा, आपका डिसइंटीग्रेशन रेट देगा, किस प्रकार से वो एब्जॉर्प्शन होगा, उसकी रेट क्या होगी, है ना, किस प्रकार से वो एक्शन देगा, ये सब क्या होती है काइनेटिक रेट प्रोफाइल के पार्ट्स होते हैं, है ना। तो ये चीजें पढ़ने मतलब ये चीजें हम डिटरमाइन करते हैं, है ना। किसी की हाफ लाइफ कम होती है, किसी की हाफ लाइफ ज्यादा होती है, तो ये सब इसी के माध्यम से हमको पता चलता है। फिर हमको डिटरमाइन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। मान लीजिए कौन से डोजेस फॉर्म में हमारी ड्रग स्टेबल रहेगी, लिक्विड में, सॉलिड में, सेमी सॉलिड में, ये हमको पता करना होता है। दूसरा कि हमारी जो ड्रग है वो कंपेटिबल है कि नहीं एक्सीपिएंट के साथ। मान लीजिए जो हमने कॉमन एक्सीपिएंट जो जनरली यूज करते हैं, मान लीजिए हम टैबलेट पैरासीटामोल के साथ जो एक्सीपिएंट यूज करते हैं वो किसी और ड्रग के साथ एक्सीपिएंट यूज कर रहे हैं, तो वो अदर ड्रग के साथ वो एक्सीपिएंट कंपेटिबल है कि नहीं, मतलब वो ड्रग कंपेटिबल है कि नहीं उन एक्सीपिएंट के साथ, वो भी प्री फॉर्मुलेशन में हम स्टडी करते हैं। हम डेवलप करते हैं, इसका एक मोटिव रहता है कि हमको डेवलप करना है एक स्टेबल सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस फॉर्म, है ना, ये हमारा मोटिव है। दूसरा हमारा क्या है कि हमको इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको स्टेबलाइज करना है। कोई भी जैसे कि जो हमारा
इसका जो बायोअवेलेबिलिटी या फिर मेल्टिंग पॉइंट या किसी पीएच पर, जैसे कि हम पीएच मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई ड्रग जो होती है वो स्टमक में जाके घुलती है, कोई ड्रग वो इंटेस्टाइन में जाके घुलती है, कुछ कोई ड्रग जो है माउथ में ही घुल जाती है। तो वो क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को स्टेबलाइज से ही स्टेबिलिटी स्टेबलाइज करके ही हो पाता है कि हमारा उसका पीएच करके चेंज कर देंगे, मतलब इस प्रकार से हम साल्ट बनाएंगे कि वो वहाँ जाके घुल जाए। इस प्रकार से हम एंट्रिक कोटिंग मटेरियल या फिर डिफरेंट टाइप की फिल्म कोटिंग हम करके उस प्रकार से हम एक्शन दिलाते हैं उसको, है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी इम्प्रूव कर सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी कैसे। भाई देखो, जो हमारा टेबलेट डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जो हमको ओरली देते हैं, उसकी बायोअवेलेबिलिटी तो 100% होती नहीं है, लेकिन जो आई भी देते हैं, इंट्रावीनस हम देते हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है। मान लीजिए कोई हमको जल्दी से है 100% वाला, मतलब अच्छे से एक्शन देना है, तुरंत एक्शन चाहिए, तो आपको जो 100% बायो अवेलेबिलिटी वाला है वही तो हम लेंगे। मतलब आई भी हम इंजेक्शन लेंगे कि आपका ओरल लेंगे। अगर आपको तुरंत एक्शन चाहिए तो आप आई भी लोगे, है ना। आपको या देर से एक्शन चाहिए तो आप ओरली भी लोगे, लेकिन आपको बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए कोई से डोजेस फॉर्म में, तो आप उस प्रकार का डोजेस फॉर्म बनाओगे, इनहेलेशन वाला या फिर आपका आईवी जो इंजेक्शन अपन लेते हैं वो वाले, है ना। ये होगा। फिर जो है कि सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्री फॉर्मुलेशन इज टू जनरेट इंफॉर्मेशन। क्या करना है हमको, एक ऐसी इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है जिससे कि हम फॉर्मुलेशन में डेवलप कर सकें मोस्ट स्टेबल एंड बायो अवेलेबल डोजेस फॉर्म। सिंपल सा जो प्रोसेस हमने पहले बात की वही ये बोल रहा है कि हमको ऐसा इंफॉर्मेशन जनरेट करना है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करके कि हम एक नया मोस्ट स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी वाला डोजेस फॉर्म बना सकें, है ना। तो जिससे कि हमको फायदा हो, है ना। तो इस प्रकार से इसका मोटिव रहता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी का। ये हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हुए, और इसके साथ हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसकी फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ड्रग के होते हैं। तो इसमें इसके फिजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये अगली वीडियो में हम फिजिकल पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेंगे, इसके साथ हम अगली वीडियो में इसके बाद केमिकल पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप इस वीडियो से माध्यम से आपको कुछ मतलब जानकारी मिली हो। तो यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ें, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका जो पीडीएफ लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, विदाउट फी, मतलब फ्री में मिलेगा, आपको जाकर सिर्फ डाउनलोड करना है। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।